ताहम बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जिहाद पूरे आलम इस्लाम पर फर्ज हो चुका है। मैं कहता हूं डूब मरें ये सारे हुक्मरान और डूब मरें ये सारे जितने भी ये लोग हैं। इन्होंने क्या करना है? एटम बमों का अचार डालना है, इन्होंने इन मिसाइलों का जनाब उनका मुरब्बा बना के खाना है। यह मैं तो मुझे बताना चाह रहा था आपको कि कश्मीर में उर्दू की जगह अब हिंदी बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। अब वहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो तब्दील हो चुकी है तकरीबन। अब पहले बताया था आपको 2.5 लाख या 2 लाख डोमिसाइल इशू हो चुके हैं और 1,50,000 कश्मीरियों के डोमिसाइल कैंसिल। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में इतनी हिम्मत है कि हम खड़े होकर बड़ी कुव्वतों से सही तरीके से बात कर सकें। और अगर ऐसा ही है तो फिर कश्मीरियों को खुल के बता दें, वो बेचारे हमारी तरफ देखना बंद कर दें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब तक वो 370 के को विड्रॉ नहीं करते हम बातें करेंगे। तो आपका मौक़िफ़ इसमें क्या है? आपका मौक़िफ़ था पहले। हाँ, कि जो डेमोग्राफिक चेंज है, कश्मीरियों की जगह बाहर से लोग ला के कश्मीर में आबाद करने की जो भारतीय कोशिश है, मैं कह रहा हूं कि इनको डूब मरना चाहिए इन हुक्मरानों को कि इनको ये कब जागेंगे। मेरे पास अल्फाज नहीं है उसामा भाई कि मैं जिन अल्फाज के साथ मुजम्मत करूं इन लोगों के इस अंदाज़े फिक्र की और इनके इस तर्ज अमल की। ताहम बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जिहाद पूरे आलम इस्लाम पर फर्ज हो चुका है और अब पूरे आलम इस्लाम के उलमा को चाहिए कि वो मुत्तफ़क़ा तौर पर ये फतवा दें कि इसराइल के खिलाफ, सिहूनी इस रियासत के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। और हमारे जो हुक्मरान हैं 56 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के, उनके लिए भी लाजिम है कि वो इस वक्त ऐलान जिहाद करें। डूब मरने का मकाम है। अगर यहाँ पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर ईसाइयों का, यहूदियों का या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वालों का कुत्ता भी मरता है तो पूरी दुनिया के ईसाई खड़े हो जाते हैं, यहूदी खड़े हो जाते हैं, दूसरे मज़ाहिब वाले वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन शर्म का मकाम है हमारे हुक्मरानों के लिए और 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के इन हुक्मरानों के लिए कि निहत्ते फिलिस्तीनी इस वक्त दुनिया की एक दहशतगर्द रियासत और दहशतगर्द कौम यहूदियों का, इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं निहत्ते होकर, और ये बिल्कुल इनको बोलने तक की फुर्सत नहीं है। मैं कहता हूं डूब मरें ये सारे हुक्मरान और डूब मरें ये सारे जितने भी ये लोग हैं। इन्होंने क्या करना है? एटम बमों का अचार डालना है, इन्होंने इन मिसाइलों का जनाब उनका मुरब्बा बना के खाना है। क्या करना है कि जिस वक्त हमारी रियासतें और हमारे मुसलमान भाइयों के खून जो है ना बह रहे हैं और यहाँ से जनाब ये डिटाई के साथ सारे बेगैरत चुप बैठे हैं। मैं इनकी मुजम्मत करता हूँ। यह मैं तो मुझे बताना चाह रहा था आपको कि कश्मीर में उर्दू की जगह अब हिंदी बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। अब वहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो तब्दील हो चुकी है तकरीबन। अब पहले बताया था आपको 2.5 लाख या 2 लाख डोमिसाइल इशू हो चुके हैं और 1,50,000 कश्मीरियों के डोमिसाइल कैंसिल। तो काम शुरू है वो, आप कितना रोना गाना करें, वो अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में पेशरफ मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए, कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस हो जाए जो मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कभी अमेरिका कभी सऊदी अरब मीडिएशन की पेशकश करते हैं कश्मीर के मामले पर। पाकिस्तान ने अपना स्टांस वाजे कर दिया कि हम किसी सूरत उस वक्त तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं हो जाती। क्या भारत स्टेप फॉरवर्ड करेगा? क्या वो ऐसा कर सकता है? देखें, भारत तो एक हड़तनी में उतरा हुआ है। आपको पता है ये 4 का जो टोला है ये बता खतरनाक टेरर्स के कमांडर्स हैं और इनका खंड भारत का एक बहुत बड़ा लेके चल रही है और उसी में चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ हिंदू स्टेट हो, हिंदू वहाँ पर हैं और बाकी मिनॉरिटीज को वहाँ से निकाल दें। ये इनका एजेंडा इस वक्त चल रहा है। सो हमें है ही नहीं, लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है। आप क्यों नहीं कहते हम उनकी आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द लेके हम जाना चाहते हैं, वहाँ हो क्या रहा है, वी वांट टू नो। क्यों नहीं जाते? प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड करते? किसने रोका हुआ आपको? कौन से फोरम पे बात की आपने सिवाय एक तकरीर के? या आपने जो 2-3 जुमे बाहर निकल के आधा घंटा खामोशी इख्तियार कर ली, किस फोरम पे बात की है? तो ये मेरे ख्याल है इट इज़ अ फेल्ड स्टांस। कुछ भी नहीं हो रहा इनसे कश्मीर पे।
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में इतनी हिम्मत है कि हम खड़े होकर बड़ी कुव्वतों से सही तरीके से बात कर सकें, और अगर ऐसा ही है तो फिर कश्मीरियों को खुल के बता दें, वो बेचारे हमारी तरफ देखना बंद कर दें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब तक वो 370 के को विड्रॉ नहीं करते हम बात नहीं करेंगे। तो आपका मौक़िफ़ इस पे क्या, कोई आपका मौक़िफ़ था पहले? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो एजेंसियों की सतह पे जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें ये बात हिंदुस्तान ने कहीं कंसीड की है कि जो डेमोग्राफिक चेंज है, कश्मीरियों की जगह बाहर से लोग ला के कश्मीर में आबाद करने की जो भारतीय कोशिश है, शायद इस पर भारत, मुझे राज़ी लगता है कि भारत इसको नहीं करेगा, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान डायलॉग शुरू करें और कोई पुरअमन बगैर जंग के कोई सोल्यूशन निकल सके, क्योंकि जंग से तो कोई सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं, ना निकलेगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग लगती है, क्योंकि और भी कुछ लोगों ने कहा है कि जो शाह महमूद ने भी कहा है और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इस पे भारत जो है वो जोर नहीं दे। ने बात की है ना, देखिए बहसियत रियासत तारीख गवाह इस बात की, जब भी किसी मसले का हल तलाश किया गया है मुल्कों के दरमियान, तो वहाँ बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, हम उसे बंद नहीं कर सकते। ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात कर लूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, बैकडोर डिप्लोमेसी में हमेशा CBMs आते हैं, उन CBMs के जरिए ही आप इवेंचुअली किसी भी मसले का एक सॉलिड हल तलाश कर लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद मैं प्राइम मिनिस्टर की बात को सपोर्ट करूंगा, जो उन्होंने बात कही, हमें उसके प्रिंसिपल स्टैंड से डेविएट नहीं होना चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए। हमारे इस पाकिस्तान के वजीर आजम और सऊदी अरेबिया के हुक्मरान और उनके जो बादशाह हैं, वो कल इकट्ठे हुए और उनके वहाँ मौजूद थे, और उनके होते हुए ये बमबारी भी हो रही थी और मुसलमानों की शहादतें भी हो रही थी और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती भी हो रही थी, और इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और हमारे वजीर आजम साहब डिटाई के साथ ये कहते हुए नजर आए हैं कि जी हमारी इस हवाले से आपस में कोई बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करवाना चाहता है, मगर पाकिस्तान ये समझे बैठे पहले हम शर्त रखेंगे कि पहले आर्टिकल 370 खत्म करें और 35 है, उसके बाद हम भारत से बात करेंगे। मगर इन्हें पता होना चाहिए जो भिखारी होता है उसके पास ऑप्शंस नहीं होते। ना भारत ने पहल की है, ना कोई यूएई ये चाहता है किसी तरीके से इनमें अकल आ जाए। इनके पास आखिरी समय है इससे पहले कि इनका पाकिस्तान बर्बाद हो, इसलिए एक भाई के नाते इनको एक मौका देना चाहते हैं। मगर ये सोच रहे हैं कि ये सारे देश हमारे सामने झुक गए। अगर इनमें इतना दिमाग होता तो अभी तक अपने देश की ये हालत नहीं करते। यूएई तो इनका भला चाहता है, किसी न किसी तरीके से पूरे खित्ते में शांति हो जाए और इन गंवार लोगों को भी अकल आ जाए। मगर इनका दिमाग तो 7वें आसमान पे है और ये समझ रहे हैं ये सारे मिलकर हमें फंसाना चाहते हैं और हमें पहले कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करवा लेना चाहिए, उसके बाद बातचीत करनी चाहिए। इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, ना तो इनकी कोई बात सुनेगा ना मानेगा, और इसी तरीके से तिल तिल करके मरते रहेंगे और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब तो सारे देशों ने मिलकर इनकी मदद करनी भी बंद कर दी है। धन्यवाद फ्रेंड्स।